शक्ति का मेला आ रहा है, देखने चलेगी ना? ये है चौबेपुर। हमने तो खूब ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। हमने भी गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मेले में ना गोल वाले झूले में भी झूलेंगे और जलेबी और वो। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। अरे हम क्या करें, पातर लगी है, ठीक से सद नहीं पाई, लचक गई। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लग्गी मारे का चले थे, और फिर एक ही जगह नाव चढ़ानी थी, दूसरा कोई घाट नहीं है का? हाँ तो हमें क्या मालूम कहाँ कौन घाट है? बेकार है इतना तेहा जमा रही हो बात। अनाड़ी ना चिने हो तो चीन लो। अरे ऐसे का चिनोगी, कभी चिनावे का मौका है तो चिना देंगे कि अनाड़ी है कि का है। हाँ यहाँ चीने की जरूरत किसको पड़ी है? अरे अब ताक कर रहे हो, जाओ अपना रास्ता देखो। हाँ हाँ जाते हैं। ये बैजी का घर किधर है? बैजी? कौन बैजी? लियो, चौबेपुर में रहती हो और बैजी का घर नहीं मालूम? तुमको मालूम है तो ढूंढ लो जाके। एक गुंजा बता देना। अरे मालूम हो तो बता दो, काम है। अच्छा देखो, सीधे गांव में चले जाओ, आगे चौरास्ता है, वहाँ से बाएं मुड़कर सीधे चले जाना। कोने में एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर बैजी का घर है। मेहरबानी। चल चल। गुंजा चुप। तेरा हाथ लगा ना। अरे रहने देना, का है बेकार का है। बड़े आए थे चिन्हाए वाले, पहले गुंजा को तो चीन ले। ए हाथ लगाओ जल्दी, आओ। लो, सारा गांव मंजा के गांव के बाहर आ गए, पीपल का पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं। कहीं रास्ता तो नहीं भुला गए? अरे भैया जैसा बताया था वैसा आ गए, अब रास्ता ही गलत बता दी तो और बात है। ना हो तो किसी से पूछ लो। पूछे किससे? हैं? अजीब गांव है भैया। अजीब गांव है? अरे बहुत ही अजीब है, कुछ समझ। ए बचवा, अरे बचवा चला गया, चलो अंदर चल के पूछे। चलो। यहाँ बैजी का रहते हैं? कौन बैजी? ये गांव चौबेपुरी है ना? हाँ। तो यहाँ एक बैजी रहते हैं, उनका घर कहाँ है? हमें क्या मालूम। ए भाई, घर में घुस के घर का पता पूछाता है कहाँ? चलो बाहर चलो। हाँ हाँ जाते हैं भैया, जरा मेहरबानी करके बैजी के घर का पता बता दो। अगर मालूम हो तो। अरे मालूम कहाँ नहीं, बाहर चलो हम बताते हैं। हाँ, चलो मेहरबानी। चलो। हाँ हम ही बैजी है, कहो। हम आपको लेने आए हैं। कहाँ से? बलिहार से। बलिहार से? हाँ हम साथ में नाव भी लाए हैं। हाँ जल्दी चलिए। थोड़ा ठहरना पड़ेगा, तुम यहाँ बैठो, हम अभी तैयार होकर आते हैं। अच्छा आओ। अरे 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 यही सुशी नदी वाली। अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। ये बर्तन कैसे गिरे? अरे देखती किधर है, चलती किधर है। रूपा ने संभाल न लिया होता तो इसके हाथ का दूध भी गिर जाता। इस गुंजिया के तो लक्षण ही ऐसे हैं। तेरा ध्यान कहाँ था? हाँ कहीं से कोई शरारत करके आ रही है का? नहीं जीजी, वो नाव। नाव? नाव कहाँ है तुम्हारी? अरे कहाँ गए नाव? हम तो यहीं छोड़ के गए थे। वो देखो वहाँ अटकी पड़ी है जाकर। अच्छा हुआ कि अटक गई, नहीं तो भटकी भटकी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। हाँ। आपकी चौबेपुर की लड़कियां जो ना करे सो थोड़ा है। चौबेपुर की लड़कियां कहाँ है? और नहीं तो कहा, नाव का अपने आप बह गई है, बहाई गई है। वो देखिए, हम जब यहाँ आए ना तो वो सब यहाँ बर्तन मांज रही थी, उन्होंने ही ठेल दी होगी। उनमें से एक आपकी लड़की भी थी, पूछ लीजिएगा। अरे पूछना क्या है बबुआ, वो तो दिख ही रहा है। हम नाव लेकर आते हैं। हाँ भैया हैं? बैजी, बैजी है घर में? अब आइए। अरे वाह, आज बढ़िया भगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए? का भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का, कुछ भी करें। इतना डर लगने लगा? नहीं नहीं डर नहीं, वो कहते हैं ना, होशियार को मार नहीं
अच्छा, तो आज बड़े होशियार बन के आए हो। होशियारी तो हमारी जन्म गुट्टी में पड़ी है। अब पीठ पीछे कोई नाव बहा दे तो उसमें कौन सी बहादुरी है? नहीं, शिकायत करने में बड़ी बहादुरी है। ये बात बाद में, पहले बताओ कि बैद जी कहाँ है? अभी आते हैं, चलो यहाँ के बैठो। बाबू। हाँ, कौन है? चंदन, बैठ का मैं बैठा दिया। अरे उसको भीतर ही ले आती। अच्छा रहने दे। देख, हम जाते हैं, तू पानी वानी लाके पिला उसको। देखो बेटा, रोग एक बार ठीक से पकड़ में आ गया तो फायदा तो होगा ही होगा। बाबू, पानी। हाँ, दे चंदन को। आज फिर हम 7 दिन की दवाइयां और देते हैं, और इसमें जेका चक्कर उधर का लगाएंगे तो आकर देख जाएंगे। ये दवाइयां वैसे ही देते रहे ना। हाँ, और परहेज का ध्यान रखना। जी। क्या हुआ? पानी है क्या तेजाब? तेजाब? अरे हाथ में क्या लग गया? सुबह खरोंचा लग गया था, पानी गिरने से जल रहा है। पूजा, ये कैसा पानी ले आई? पानी तो मटके का ही है बाबू। अरे तो देख देख देख, मटके में जाकर देख, कुछ पड़ तो नहीं गया, और दूसरा पानी लिया। और हाँ सुन, सवेरे जो लेप पिसवाया था ना, वो एक कटोरी में लिया। हाँ, थोड़ा सा लगा लो। हाँ, अभी ठंडक आ जाएगी। खरोंचा काहे से लग गया? कोई लोहे की चीज तो नहीं लगी? नहीं नहीं, वो बांस की रगड़ लग गई थी। अच्छा अच्छा, तब तो चिंता की कोई बात नहीं। लो। लो लो, लगा लो बचवा। ये कैसा लेप है? बड़ा फायदेमंद लेप है, लगा लो बेटा। इसमें तो धनिया मिर्चा की बास आ रही है। अरे लगता है हम लेप की जो चटनी उठा लें, अभी लाती हैं। रहने दो, आप दवाइयाँ दीजिए, हम चले। हाँ। कहीं ये दवाइयाँ यही तो नहीं उठाती धरती? नहीं तो काहे? नहीं तो किसी दिन किसी मरीज को संजीवनी की बजाय संखिया मिल जाएगी। ठहरो, लेप हम लाते हैं। अरे आप रहने दीजिए, ऐसा तो कितना लगता रहता है। आप दवाइयाँ दीजिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। गुंजा, गुंजा। कहाँ है बाबू? कुछ नहीं, गुंजा कहाँ है? अरे कहाँ हुआ? अरे जरा समझाओ इस लड़की को, बात माना करे। उसे मना किया था ना, पर आज फिर ये अपनी शरारत से बाज नहीं आई। बनता काम बिगाड़ेगी ये। कैसा काम? इस लड़के का एक बड़ा भाई भी है, ओमकार। रूपा के लिए बड़ा पसंद पड़ गया है हमें तो। कहा कुछ बात चलाई का? अरे बात तो समय देखकर चलाएंगे, तिवारी जी को अच्छे हो जाने दो। हाँ, लेकिन इस गुंजा को तुम समझाओ। पाओगे पौना, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। कोई दोहा, कवित या सवैया सुनाओ पढ़ के। सुना दो बचवा, सुना दो। द्वार का रस्म पूरा कर दो। यहाँ सास दामाद को रुपए देती है, रुपए। पहले हो का पहुना, ये अपनी बहन की याद आ रही है। अरे हम काहे अपनी बहन याद करें? हमारी तो कोई बहन है ही नहीं। हम तो किसी की बहन को लेने आए हैं। शिभाला तो बहुत तेज है। तेज है तो यही बोले। इनके भाई तो कुछ पढ़े लिखे लगते नहीं। पिया से पहले पता नहीं लगाया था तो क्या हुआ? पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा तो अभी ब्याह नहीं हुआ, तुम ही पढ़ दो। हाँ पढ़ दो ना, तुम्हारा भी अभी गुंजा से हो जाएगा, जोड़ी अच्छी रहेगी। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे शाम रंग, त्यो त्यो उज्जवल होए। लो बबुआ। चल। और सहवाला तो पढ़े। सहवाला कुछ नहीं पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अरे कमाल है, तुम तो एकदम स्कूल मास्टर की तरह हुक्म चला रही हो। और नहीं तो क्या, हम तुम्हारे मास्टर से कम थोड़ना है। हमारे कहने से द्वार पढ़ो, रुपया मिलेगा। ए गुंजिया, द्वार छोड़, देर हो रही है। लो बबुआ, तुम ऐसे ही रुपये ले लो। देखा, रुपया तो चट्ट से ले लिया। तनी प्रेम से मिलाओ पहुना, जीवन भर का साथ है। ये लीजिए। अब तुम ही रखो इसे। लो भाई, यहाँ का काम तो खत्म हुआ, अब संभालो अपने पहुना को। आओ चाची। चलो बेटा बैठो। आओ चाची। बैठो भैया।
ये लो पौना, ये पूजा की सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। नहीं नहीं नहीं, मत रखना मुंह में। वाह, तुम क्या मना करते हो? ये तो कोबर की रस्म है। झूठी सुपारी खिलाना रस्म है। झूठी? किसकी झूठी? भाऊजी की, हमें सब मालूम है। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है। काहे भाऊजी? देखा? चावल दे। तुम्हें मालूम था? हाँ। अच्छा। दूसरी थरिया। अच्छा, आप बताओ इस थरिया का चावल क्या अंजरी है? काहे? अरे पहले बताओ तो बताती हैं। नहीं, पहले बताओ। बड़ी जिद्दी हो। अरे अगर नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुम्हें उतने ही रुपए मिलेंगे। और अगर गलत निकला तो तुम हार गए। और अगर हार जाओगे तो जो हम कहेंगे वही तुम्हें मानना पड़ेगा। हमें कहाँ नहीं हारती? बताओ, चावल नापो। तो 10 अंजुरी होगा? होगा क्या है? तो नापो। हाँ हाँ, नापते हैं। 1 है, और ये 2 और ये 3। हार गए आप। अब का बताओ, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, बताएंगे कभी, याद रखना। ठीक। अब पहुंचना की बारी। अरे भैया का अंदाजा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर इनसे चावल नपवाएगा कौन? तो अभी बताती हूँ। इस परात के पानी में हम 3 बार अंगूठी डालेंगे। जीजी और पोना में से जो निकालने में जीतेगा, दूसरे जन को उसका कहना मानना होगा। ई लो। अरे ए जीजी, फुर्ती करो ना। ये पक्षपात हुआ। हम तो अपनी जीजी का पक्ष लेंगे, तुम अपने भैया का पक्ष लेके कहीं नहीं चिता लेते। भैया धर लो हाथ समेत, धर लो अंगूठी। हाथ पकड़ने से क्या होता है? अंगूठी तो जीजी नहीं पकड़ी। फिर तो क्या हुआ, ये हाथ भी तो भैया का ही है। काहे भाऊजी है? अरे अब रात भर यही होता रहेगा। ये लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी। जा जाके पानी ले आ। लो बेटा, खाओ। अगर मैं इस घर में कुछ ना देखूं तो इस घर का तिनका भी ना हिले। पहले रूपा पे भरोसा था, सो वो चली, अब रह गई गुंजा। देखो नाव कैसे पहाड़ लगती है। चल बेटी रूपा, तू भी कुछ खा ले। चल देख, बैठ के ढंग से खिलाना। पहली बार पाहुन खाने में ला जाता है, समझिए? चल। अरे ये ऊपर नहीं है, लो पियो। हाँ। अरे बबुआ, यही मर्द बनते हो। काहे? 4 पूड़ी तक नहीं खा सकते। अब ये प्रसाद किसके लिए छोड़ा है? तुम्हारे लिए। लो लो, इन रूखे हाथों से कौन उपटन लगवा है? कोट तो ऐसे हैं जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिल जाए। लेकिन नखरा है नवाबों जैसा। जाओ ले आओ किसी मक्खन जैसे हाथों वाली को, उसी से लगवा लो। लगा दे गुंजा, इस बम्बर की बात क्या धरती है? हम बम्बड़ हैं? कहो ये आ गई तो बच गए बबुआ, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूकना पड़ता तो आंखें खुलती। हाँ हाँ, भाऊजी देख लो। क्या हुआ? रूहें नोचती है। हम क्या करें, बाल ही सट जाते हैं तो? सट कैसे जाते हैं? लासा है का? तो लो रगड़ के छुड़ा लो अपने आप। अरे छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है। ये ले आओ। अब क्या हुआ? देखो अपने देवर की करने। तुम भी अपनी बहन की करनी देख लो। ये देखो। अभी तक तो होली भी नहीं जली और तुम लोगों का फगुआ शुरू हो गया। ठीक है, हम भी कल बताते हैं बलिहार का फगुआ।
मिली। क्या हुआ? सवेरे सवेरे स्वान कहाँ से बनाया? हाँ, स्वान? जरा शीशे में अपना मुंह तो देखो। हाँ हाँ। अब मिली। ना चुकी। हाँ नहा का चुकी। सवेरे से कहा थी, कितना ढूंढे पता है? मिलती तो बताते। हाँ मिली नहीं। अच्छा है? बैठो यहाँ। और ये देखो बलिहार का फगुआ। कहा देखे कौन किससे कम है? जाओ चंदन, कुएं पर जाके खुद नहाओ और इसके लिए भी 2 बाल्टी पानी लेते आओ। जाओ। हाँ। चल। काहे गुंजा? सारे गांव से होली खेल आई और हमसे तो खेल ही नहीं। हाँ, सच्ची पूछो तो साली से होली खेलने का पहला हक तो हमारा था। हाँ, अब खेल लो। अब कहाँ खेलेंगे? पहले ही रंग में इतना सराबोर हो, उस पे हमारा रंग कहाँ चढ़ेगा? हाँ चलो। नहाने धोने के बाद हमसे भगवा खेलने की सूझी थी। तुमसे खेले बिना हमारा फगुआ पूरा कैसे होता? अब हम एक बात पूछें? हम तुम्हारे हैं कौन? बिना बोले बताए जो नाता जुड़ जाए उसे नाम का दे। तुम ही बताओ। बताएं। हम जान गए, तुम जान गए, अब नाम लेने की क्या जरूरत? गुंजा। कचहरी में एकदम सन्नाटा छा गया। चारों तरफ खामोशी छा गई, खामोशी। काका। हाँ बेटा। एक बात पूछे? पूछो बेटा। घर की किसी बात की खबर फिक्र तुमको रहती है कि नहीं? हाँ? क्या हुआ? पैजी ने गुंजा को हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए भेजा है का? इसकी फिक्र तुझे काहे होने लगी? ठहरो ठहरो, ठीक कहती है रज्जो। गुंजा ने तुझसे कुछ कहा का? ना कहे तो का? कब आई थी याद है? भौजी को बच्चा हो गया, होली भी खेल ली। अब जिस तरह से बुलवाया था ना उसी तरह से भिजवा दो। हाँ। कहा हुआ बिटिया, नहीं पहनोगी चूड़िया? नहीं। अरे लो ना। नहीं। देख तो रही थी। नहीं चलो। हाँ लो ना। नहीं ना। अच्छा हमारे कहने से आओ। बोलो कौन सी पसंद है? ये पीली वाली कैसी लगेगी? हमें तो तुम जो पहनोगी भाएगी। ये वाली दीजिए। कितनी दूं? कितनी? सब दे दीजिए। हाँ सब? हाँ सब। कितने पैसे हुए? 4 रुपए। 4। पहना दूं? नहीं नहीं, हम अपने आप पहन लेंगे। दे दो। ये बिंदी भी लेते जाओ बेटी, तुम्हारी शक्ल पे बहुत खिलेगी। ना। 8 आने की तो है। नहीं, हम ये बिंदी नहीं लगाती। ये रहे 4 रुपए और ये भी। देखो कैसी लगती है? बहुत अच्छी। अब ये लगा के देख लो। क्या? बिंदी। कहा ना, हम बिंदी नहीं लगाते। कभी तो लगाओगी, फिर लजाती काहे हो? लगाओ जरा, हम भी देखें कैसी लगती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रही है। क्या पता, हम कैसे देखें? हमारी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में तो बस एक ही बात दिखती है। क्या? जो तुम्हारे मन में है। हमारे मन में तो गुंजा। बस मन की बात मन ही में रहने दो, समय आएगा तब बताना। हमें भी साथ देखो और अच्छा लगेगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ।
चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली। काल का ही नोचे दे रहो? तुम्हें जलन हो रही है का? तुम्हारे भी नोचे? बढ़िया। अरे काका, तुम दोपहर को खाने को नहीं आए? भाई मिश्रेन भौजी ने खाने के लिए जरा ज्यादा प्यार से कह दिया तो वहीं डट। गुंजा बेटिया जरा पानी तो पिला दो। ए छुटके। काका, हाँ बेटा, हम सोच रहे थे इस बार एक दो खेतों में अगर गन्ना बोए तो कैसा रहेगा? ठीक है, बोके देख लो। लो काका। जीती रहो बेटा। हमें भी एक गिलास पानी। पहले नहीं बोलते बनता था, अब जाओ पानी लो और पी लो। ओंकार। हाँ काका। हमारे सब काम काज शुभ शुभ हो गए हैं। गुंजा को उसके घर भेज देना चाहिए। बैजी शरीफ आदमी है, कुछ कहेंगे तो नहीं, पर समधन को वहां तकलीफ तो होती होगी। वैसे लड़की घर में ऐसी घुल मिल गई है कि कोई उसे पराया नहीं कह सकता। कल मंगलवार है, शुभ दिन है, भेज दो उसे। अरे सुंदर, तुम अंदर आ जाओ बेटा। अरे इस बरसात में कैसे आए? गांव से निकले थे ना तो बरसात नहीं थी, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा यहाँ। ओहो, तुम्हें तो सर्दी हो गई। अरे सुनती हो? जल्दी आओ ना। अरे चंदन, तुम? एक सूखी धोती और चादर दे दो और ये कपड़े सुखा दो। हाँ। और थोड़ा गर्म दूध पिला दो। अच्छा। हम एक खुराक दवाई लेकर अभी आते हैं। अच्छा। चल चल। आओ आओ बेटा। लो बेटा, पहले ये दवा खा लो, फिर ये लड्डू खाकर गर्म दूध पी लो। अरे पहले लड्डू तो खाओ, कल ही गुंजा ने बनाए हैं। पहले तो घर में गुंजा कुछ भी काम नहीं किया करती थी, पर तुम लोगों के यहाँ रहने से बहुत कुछ सिखाई है। कैसे है लड्डू? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, गुंजा तुमसे लड़ती फिरती तो नहीं थी? नहीं, अब तो। अरे गुंजा अब तो वहाँ के सब लोगों की तारीफ किया करती है। जब देखो वहीं की बातें। यहाँ तक कि गुंजा नींद में भी तुम ही लोगों का नाम लेती है। पर गुंजा है कहाँ? अब दिखाई नहीं दे रही। वो तो फुलेसरी के ननिहाल में शादी है ना, वहाँ गई है। आज आने वाली थी, मगर इस बरसात में अब कहाँ आएगी। हम तो कहते हैं आज रात तुम यहीं रह जाओ। अब रहने से क्या फायदा? काहे? नहीं, मतलब बारिश रुक गई ना तो हम चले जाएंगे अभी। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रह जाते तो अच्छा था बिटवा। हाँ माँ, लेकिन अब अगली बार आएंगे ना तब रहेंगे हम। कमीज जरा ठहरो, एक खुराक दवाई और देते हैं, घर जाकर खा लेना। गुंजा, तुम आ गई गुंजा? हाँ, तुम कब आए? हमें यहाँ तो बहुत देर हो गई। नाराज हो हमसे? थे मगर अब नहीं है। कम से कम इतनी खुशी लेके लौटेंगे कि तुम्हें देखने आए थे सो देख लिया, मुलाकात तो हो गई। आओ ना, थोड़ी देर बैठे। चलो। बोलो। तुम बताओ। चीची कैसी है? अच्छी तरह है। और मुन्ना? मजे में।
और तुम बोलो ना। क्या? कुछ भी, जो मन चाहे। यही तो मुश्किल है। मन जब बहुत कुछ बोलना चाहे ना तो मुझसे बात ही नहीं निकलती। सच्ची। चले? अब जाएं? भैया कहाँ चले गए थे? हाँ भैया ये यही था भैया। वो क्या हुआ कि बरसात होने लगी ना, इसलिए। बरसात कहाँ हुई? बरसात कहाँ हुई? बरसात नहीं भैया, यहाँ नहीं भैया। वो क्या है ना कि चलते चलते मैं जरा थोड़ी दूर निकल गया था, काफी दूर, गांव से दूर। हम लोग तो इतने परेशान थे। बच्चों तो कह रही थी तुम्हें न जाने क्या हो गया था, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अरे भैया तुम भी रज्जो की बातें मानने लगे। वो तो खुद ही अजब अजब बातें करती भैया। अच्छा? हाँ, और उसकी बातों से छुटकारा पाने के लिए हम उसको यहाँ बिठाकर निकल गए थे। चलो कोई बात नहीं, आओ खाना खा लो। हाँ भैया। पहले प्रसाद तो खा लो। हाँ। चंदन, हाँ? एक काम करोगे? बोले भाजी। कल हमें चौबेपुर पहुँचाओगे? चौबेपुर? हाँ, हमारा बड़ा मन करता है सबको देखने का, पर फिर अम्मा भी कहलाई थी कि मुन्ने का मुंह नहीं देखा। अच्छा जरूर चलेंगे। भाजी, भाजी गाड़ी तैयार है। अजीली मुन्ना चल चल, पहुंच के पास जाएगा ना। अरे पहला मुन्ना दीदी। जल्दी ही लौटोगी ना? इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, कुछ दिन तो रुकना ही पड़ेगा वहाँ। मगर यहाँ हम नहीं रह सकेंगे अकेले। बस बेटा बस, जीती रहो, खुश रहो। वैद्य जी को नमस्ते बोलना हमारी। हाँ? का रे बहुरिया, नैहर जाते ही? हाँ जी। जी इतना खुश रहा। और सुना, गुंजा से कहिया कि आजी बहुत याद करत है। आजी, अगर भाजी भूल भी जाए ना तो हम कह देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, संभाल के जइया और जल्दी आइया। अच्छा भैया। हाँ चलते। अच्छा आजी। हरा अम्मा, दीदी आ गई। दीदी, अरे मुन्ना आ गया, बाप रे, मोची का बेटा आ गया। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मोची का दुल्हारा आ गया, अपने मोची के पास आ गए। चलो नानी से मिलते, चलो चलो। वाह, आप क्या कैसी हो? दीदी आ गई। मोची जल्दी आओ, दीदी आई है। आओ आओ चलो। मुन्ना कैसा? चंदन हाँ? आ जाओ। हाँ माँ, आते हैं। अब हम सब यही कह रही थी ना कि कोई ना कोई जरूर आएगा। देखो जीजी आ गए, हमारा मुन्ना आ गया। देखो। हाँ फुलेश्वरी, कितना प्यारा, हमने बताया था ना। ये फुलेश्वरी है, फुलेश्वरी मौसी। अरे ले 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 ले, जरा पानी आ दे। बबुआ है बिल्कुल। आ जाओ जाओ जाओ, मैं हमारे मतलब माची की बात। मेरा मुन्ना तो बहुत ही सुंदर है। प्यारा है। अरे मौसी, ठीक ठाक है ना? अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं, क्यों रोता है? मुन्ना रोता है। देखो नानी के पास है। नानी को नहीं पहचाना? अच्छा, नहीं नहीं। अरे मौसी, जाओ लो शरबत पी लो। अरे बाबू रे, क्या हो गया मुन्ना को? अरे चुप करा दो। नहीं नहीं, चुप हो जाओ, चलो। नहीं नहीं नहीं। क्या हो गया? रुको। अच्छा, हाँ, फिर आएंगे। अच्छा चलो। हाँ, चलते हैं। चलो चल फुलेश्वरी, चलो। चल। हाँ, गुंजा,
बेटी अंदर ले जा और मुन्ने के कपड़े बदल दे। हाँ हाँ। अल्लाह अल्लाह मुझे चलो अम्मा, अरे भीतर नहीं चलो। नहीं बाबा नहीं। ओ मुन्ना रोता है। चलो अंदर चलो। गुंजा। कहाँ है? वहीं चल के बैठो ना। नहीं, पहले एक बात बताओ। का? तुम नाराज हो हमसे? नहीं तो नाराज काहे होंगी? तो फिर बात क्या है? आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो। कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ। इसलिए हमको लगा कि कल की बात से। ऐसा काहे सोचते हो? तो का सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का? पहले तो नहीं आती थी। कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी। तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे। काहे? कहा ना, आप बार बार मिलना बतियाना बहुत मुश्किल होगा। अरे बिना मिले तो मन नहीं मानेगा। हाँ, मन को तो मनाना पड़ेगा। अरे यहाँ अकेले में क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं जीजी। का? काहे चंदन? हमें भी तो बताओ तुम्हारी मन की बात। का बात नहीं, बात का भूली। ठीक है, मत बताओ कोई, पर हम तो सब जान ही गई। आज पता चला है, गुंजा चले आने के बाद तुम खोए खोए से काहे रहते थे? बार बार आने बहाने चौबेपुर आने की बात काहे करते थे? गुंजा से मिलने को ना। भौजी। अरे तू कहाँ चली? ठहर, तू बता, चंदन तुझे पसंद है? ब्याह करेगी उससे? अरे भौजी नेकी और पूछ हमारा ब्याह करा दो भौजी। जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, पाँव धो धो के पिएंगे। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे बस। अच्छा बाबा, बस मैं वापस जाते ही तुम्हारे भैया से कहकर सब कुछ तय करा दूंगी। और फिर बाबूजी से कह के ब्याह करा दूंगी। ठीक है, अब खुश? भौजी, अरे सुनो। नहीं। अरे अब काहे की शर्म? अब तो और भी शर्म आएगी। देखो, तुम इस तरह हमसे बार बार मिलने मत आया करो। अब तो हम रोज आएंगे। हाँ नहीं आएंगे। नहीं। अरे याद है यही कोबर में तुम एक शर्त हारे थे हमसे कि जब जो भी हम कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ हम हारे तो बस अब जब भी हमसे मिलने आओगे तो डोली बारात लेके ही आना। माँ जानती हो आज मेले में तो श्याम है बेटी, बहुत अच्छा लड़का है। ये है हमारी बेटी राधा। हर किसी को मेरा नाम बताने की क्या जरूरत है? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये लो खाओ। अरे खाओ ना। लड्डू? लड्डू? पर तू तो लड्डू खाती नहीं। आज खाऊंगी। थोड़े ही लाई थी बेटी, खत्म हो गए। तू घर जलकर खा लेना, मैं यही खाऊंगी। तुम ये ले लो। तुम ये ले लो, दया दिखाता है। मैं नहीं खाऊंगी। लाड़ के कारण ऐसी सर चढ़ी है कि गुस्सा नाक पर रखा रहता है। अरे तुम क्या सोचने लगे बेटा? खाओ ना। जी। जयराम। हाँ बेटा रानी। वो लड़का याद है? कौन सा? वो जो चेहरे की दुकान पे था और जानवर के चक्कर में। हाँ। वो अंदर आके बैठा है और माँ उसको बहुत प्यार से लड्डू खिला रही है। लड्डू खिला रही है? अब तो उसे मजा चखाना ही पड़ेगा। धोती में बिच्छू डाल दूं? छिपकली? मेंढक डाल दूं? अरे वाह, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे दिखलाया जो तू मेरा हाथ बटा रही है? वो आज ये कहती है ना कि अब मैं सियानी हो गई हूँ, मुझे घर का कामकाज सीखना चाहिए। शाबाश बेटी, शाबाश। अच्छा चल, वो लोग खाने बैठे हैं। ये दोनों थैलियां मैं ही ले आती हूँ, जरा संभाल के लाना। हाँ हाँ हाँ।
बनाना तो वो जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अरे लहंगे दे। माँ, ये बाबूजी की, ये मेरी और ये तुम्हारे मेहमान की। अच्छा अच्छा, तू बैठ ना। जय हो। शुरू करो। अरे वहाँ क्या देख रही है? तू खा ना। कितनी कड़क पूरी है, खाई भी नहीं जाती। नरम ला के दो ना। अच्छा, अभी लाती हूँ। वाह, भाई दालों में दाल, मूंग की दाल। चख के देखो बेटा। अरे सब्जी के साथ क्यों खा रहे हो? दाल के साथ खाओ ना। मर गई। क्या हुआ बेटा? हाँ, माँ मर गई। क्या हुआ? दाल में कम कर क्या? माँ मिर्ची चल गई। मिर्च तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये दाल होती तो मालूम पड़ता। माँ जल गई, बदल गई। अच्छा, तेरी कटोरी में धनिया जीरा डालने की जगह मैंने मिर्च का छौंक लगा दिया होगा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम माँ। अच्छा ले पानी पी ले, पानी पी। अरे ओ जयराम। क्या है बिटिया रानी? वो शाम है ना, हाँ? माँ का नया मेहमान, वो स्नान घर में नहाने जा रहा है। तो मैंने बिटिया रानी पानी रख दिया है। अरे वो पीछे खुजली वाली घास है ना, हाँ, उसे पानी में लाकर मसल दूं। हाँ, बिटिया रानी बड़ा मजा आएगा। इससे तो शाम बंदर की तरह नाच उठेगा। लेकिन किसी को मालूम पड़ गया ना तो मैं तुम्हारा नाम बोलूंगी। मेरा नाम नहीं बोलना। बिटिया रानी, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मैं गया और आया। जाओ। हाँ। अरे वो छोकरा, इधर कहाँ घुसा जा रहा है? वो स्नान करने जा रहा हूँ बुआ जी। स्नान करने जा रहा हूँ? मैं पहले स्नान करूंगी, तू जाके बाहर कुएं पर स्नान कर। मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, नहीं समझा? समझ गया बुआ। समझ गया। वो कुआं कहाँ है? मेरे सर पर है, बाहर है कुआं। चले आते हैं, स्नान करेंगे दिल में घुस के। देखो कहीं का। अरे श्याम, तुम यहाँ? हाँ, मैं अंदर नहाने गया था। बुआ जी ने कहा मुझे जल्दी है, मैं यहाँ आ गया। क्या बुआ जी? बेटे, यह आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षरों में ही सारा ज्ञान है और आ और ज्ञा से आज्ञा बनती है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इन अक्षरों को स्मरण कर लो। जी मैं अभी इन्हें याद करके सुनाता हूँ। पकड़ो। ये तितली, ये किधर भागती है रे? आना। अरे बाप रे, ओ पकड़ो। नमस्ते मास्टर जी, कहाँ भागती है? आ जा। आ गए। ये पकड़ो। राजा, मैं तो तितली पकड़ने के लिए भाग रही थी। अच्छा बेटा, आज का अवकाश हो सके तो पाठ याद कर लेना। नमस्ते मास्टर जी।
नहीं बोलोगे? ठीक है, मत बोलो, मैं भी नहीं बोलूंगी। गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? यहाँ क्या देख रहे हो? वो नदी। हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। नदी, नदी में पानी, पानी में मछलियाँ, इसमें मगरमछली हैं। समझे? चलो घर चलो। घर चलो। हाँ तो भाई श्याम जी, कैसी रही पढ़ाई? जी बहुत अच्छी। आज तो मैंने ओम से लेके अंगा तक लिखना सीख लिया। शाबाश शाबाश। सुन लिया आपने? और हमारी सुपुत्री जी कहती थी कि नारायण दास जी को पढ़ाना लिखाना ही नहीं आता। लेकिन वो है कहाँ? खाना खाया उसने? नहीं खाया। नहीं? तो फिर बुला लो उसे। इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैं बुलाने गई तो कहने लगी, जब तक शाम बात नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। राधा, राधा, तुम मुझसे गुस्सा हो? बाबूजी खाने के लिए बैठे हैं, चलो तुम भी खा लो। क्या रोटी रहोगी? अच्छा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब तो चलो। नहीं चलोगे? नहीं बोलोगे? अच्छा, तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या बात है बिटिया रानी? ओह, शाम दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटी, उसकी ना पूछो, वो तो मन का मौजी है, जिधर मुंह उठाया चल दिया। चल दिया? तो क्या वो कहेगा मैं जा रहा हूँ तो चला जाएगा? अरे बिटिया रानी, वो तो मन का पंछी है, आज इस डाल पर कल उस डाल पर, उसका क्या भरोसा? नहीं नहीं, मेरे कपड़े धोती कुर्ता कहाँ गया? राधा, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ नहाना अच्छा लगता है और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जरा मेरे कपड़े दे दो। भैया हो, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुना तुमने? जल्दी से मेरे कपड़े दे दो। कपड़े दो नहीं, पहले मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गुरुजी आ गए हैं, कपड़े दे दो। तो हामी भरो, अब कभी घर छोड़कर जाने का नाम भी नहीं लोगे। अच्छा बाबा, नहीं लूंगा कपड़े। मैं जब कुछ पूछूंगी तो जवाब दोगे, गुमसुम होकर गुस्सा नहीं दिखाओगे।
मंजूर है? मंजूर, वो कुर्ता धोती जरा। गुरुजी के साथ पढ़ने बैठोगे तो अकेले नहीं, मुझे साथ बिठा कर पढ़ोगे। हाँ हाँ, तुम भी साथ पढ़ोगी? सवाल मत करो, हाँ बोलो। अच्छा बाबा, तुम भी साथ बैठना पढ़ना। अब तो दो। हाँ, और मेले में मेरी पसंद के घोड़े पर किसी और को बिठाने की तरफदारी नहीं करोगे? नहीं करूंगा बाबा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, एक और बात, अब किसी को आम तोड़ कर नहीं दोगे, और अगर अचार खाना है तो बुआ जी का बनाया हुआ घर का आम का अचार खाओगे। हाँ बाबा, सब मानता हूँ, अचार खाना ही छोड़ दूंगा। बस अब तो दो। लाओ। मर गए। क्या हुआ, कुछ चोट तो नहीं आई? राधा, कहाँ खोए हुए थे? क्या देख रहे हो? ये हवा में लहराते पेड़, ये चंचल लहरें, ये उड़ते पंछी, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। लगता है ये मुझे पुकार रहे हैं। श्याम, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कहाँ से क्या मतलब? चलना है जाने अनजाने रास्तों पर। कहाँ से चलेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ये मालूम हो तो क्या है। बस जाना है, चलते जाना है। कभी दिन, कभी रात, और रात को मानो तारों की खिड़कियों से झांकते हुए कई साथी, तरह तरह के लोग, गांव, खेत, पर्वत। मैं जाऊंगा राधा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें प्यार के बंधन में बांधा है। बंधन? हाँ। क्या तुम हमारे घर में खुश नहीं हो? खुश तो हूं। क्या मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? क्यों? पहले मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी ना, पर अब तो नहीं करती। ऐसे क्या देख रहे हो? राधा, ऐसा लगता है आजकल तुम कुछ बदल सी गई हो। और तुम? मैं? मुझे क्या पता। अच्छा जरा आंखें तो बंद करो। क्यों? करो ना। नई बांसुरी? रखो होठों पर और बजाओ। बजाओ ना।
क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम अरे क्या हुआ? बुद्धू तो मैं खुद ही हूँ। राधा, राधा, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान जाने। पर जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए बेटी। सुन, तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। इतना अच्छा घर और वर। राधा। हाँ माँ, तुम नहीं जानती कि मैं ब्याहता हूँ। 7 फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ? जिसे एक बार मन से पति मान लिया वही मेरा पति है। वो आए या ना आए, इस जन्म में तो क्या, मैं तो 7 जन्म तक उनका इंतजार करूंगी। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। मैं धन्य हो गई तुझे पाकर बेटी। Principals, professors, honored guests, and students. Now I announce the first class first in master's degree of this year, roll number 1376, Mr. Arun Prakash Mathur. Arun Prakash Mathur रिकॉर्ड मार्क्स के साथ पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास आए हैं। साथ ही इन्हें लेखन शैली की नवीनता के प्रयोग पर दिया जाने वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाता है। श्री अरुण माथुर की तीव्र बुद्धि और उनके साहित्य के विश्लेषण की अपूर्व शक्ति पर मैं इन्हें बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। God bless you. God bless you, my dear son. I'm proud of you. I'm proud of you. Congratulations. भाई माथुर, जिस तरह तुमने वकालत की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, याद रखना अरुण का भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसा बाप वैसा बेटा। Thank you very much. चलो बेटे। Excuse me, Daddy. God bless you, my child. आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो कामयाबी मिली है, वो तुम्हारी सच्ची लगन और मेहनत का नतीजा है। साथ ही उसके पीछे एक प्यार भरे दिल की शुभकामनाएं भी हैं, है ना? मेरी यही प्रार्थना है, तुम अपना नाम दुनिया में रोशन करो, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो।
जयराम जी के छोटे मालिक। जयराम। आ गए छोटे सरकार। नमस्ते छोटे सरकार, नमस्ते। रघु भैया, अरे हम सब कुछ सुन लिया है छोटे सरकार, सब कुछ सुन लिया है। आप सबसे फर्स्ट नंबर, पहले नंबर पर आए हो ना। अरे लक्ष्मण, अरे गजाधर वहाँ का खड़े हो, आगे आए के देखो ना। ये देखो गटाई में क्या लटका है, मेडल है मेडल, और वो भी सोने का। जाना था कौन खुशी में मिला है? अरे हम सब जानी थी रघु भैया, हम सब जानी थी। फूल का खुशबू माटी में भी आते है। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद लिली, तुम खुश हो ना? देखो ये मेडल देखो। सच कहूं, इस पर असली हक तुम्हारा है लिली। तुम्ही ने मुझ में उमंग भरी थी, तुम्ही ने मुझे प्रेरणा दी। जिंदगी के हर कदम पर तुम मुझसे आगे रही। याद है वो दिन, सेकंड ईयर के टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला था। न जाने मैं अपने आप को क्या समझता था, कितना नाज था मुझे। अरे गुरु, गुरु, अरे गुरु, गुरुदेव की जय हो। अरे जय हो। ए नाथ नारायण वासुदेवा ओम स्वाहा। अरे क्या है क्या ये? अरे भूल गए गुरु, आज अपना रिजल्ट है। ये स्वामी संकटा महाराज की भभूत भभूत है, लगा ले। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं भाई। तुझे क्या जरूरत होगी, तू तो हर साल ही फर्स्ट आता है। समस्या तो इस बेचारे गोपाल शंकर हाथी की है। मदन भैया टनिक और लगा दो, संभव है इस बार मैं सफल हो जाऊं। लगा दे भैया, लगा दो, लगा दे। 3 साल से। अरे बता लो। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। पास हो जाऊंगा, बता ना यार। तेरा तो मिस्टर मदन लाल अग्रवाल। कमाल का गुरु, महाराज की भभूत का चमत्कार। मैं फर्स्ट नेवर। यस सर, यस सर। मिस्टर मदन लाल अग्रवाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये क्लासरूम है या सब्जी मंडी? सब्जी मंडी। सॉरी सर, ये क्लासरूम है। साइलेंस, सिट डाउन। हाँ हाँ, आई एम सॉरी। मिस्टर गोपाल शंकर हाथी जी, आप कितने साल से इस क्लास में हैं? जी केवल 3 साल से। यू वांट टू स्टे मोर? जी यदि आप चाहें तो। नो 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 सर। दिस इज योर लास्ट चांस मिस्टर हाथी, अदरवाइज आवर कॉलेज विल बी हैप्पी टू से यू गुड बाय। गुड बाय सर। ओह नो नो गुड बाय सर, नो गुड बाय सर। ओके, सिट डाउन। थैंक यू। नाउ regarding the results, the student to score highest marks is Miss Lily Fernandez. हैं? मदन भाई, तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, नंबर ठीक तरह नहीं गिने। इट्स पॉसिबल। ये कभी नहीं हो सकता अरुण। कभी नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ी चाल। The student to stand second is Mr. Arun Prakash Mathur. And now, I announce the rest of the names serially. हाय अरुण। गुरुदेव, उसे कॉलेज में आए हुए 1 मास भी नहीं हुआ और आते ही प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर लिए। आश्चर्य। मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला काला है, वरना जो मार्क्स तुम्हें मिलने थे वो उसे कैसे मिल गए? मुझे तो संदेह है कि। हेलो हेलो मिस। हेलो। तो आप हैं? कौन? वही जो मदर मेरी कॉलेज में से 87% मार्क लेकर फर्स्ट आई। वेल। और हमारे कॉलेज में भी आके फर्स्ट आ गई, है ना? आपसे मिली है। आप है अरुण प्रकाश माथुर, जिन्होंने केजी क्लास से लेकर एसएससी तक कभी फर्स्ट क्लास चांस मिस नहीं किया, और अब इंटर फर्स्ट ईयर में भी 91% मार्क लिए हैं। कितने? 91%। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर इट। आपको और कुछ कहना है? कहना तो वैसे आपसे बहुत कुछ है, लेकिन अकेले में। चलो लिली। अरे सुनो कमला जी,
सुनिए, कितना प्राउड है। मुस्कुरा रही थी अपनी नकली जीत पर, लेकिन अब ये तुम्हारा जिम्मा है गुरु कि मिस लिली के फर्स्ट आने के झंडे को उसी के घमंड के डंडे से उतारकर अपने दिमाग के कंडे की आग में जलाकर राख कर दो, अर्थात भस्म कर दो। मम्मी, अरे लिली, आज जल्दी कैसे आ गई? टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट था ना। कैसा रहा रिजल्ट? पास हो गई। फर्स्ट आई है ना? पर खुश नजर नहीं आ रही। मम्मी, ये कोई फाइनल थोड़ा ही था। हेलो बेबी, क्या हो गया? एकदम लेफ्ट राइट सीढ़ी पर चढ़कर तुम ऊपर आ गया है। अंकल को हेलो नहीं बोला, आंटी को भी हेलो नहीं बोला। सॉरी अंकल। शायद इसने आपको देखा नहीं होगा मिस्टर रॉड्रिक। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मेरी लिली अपने नए कॉलेज में भी अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने का, दाल नहीं गलने का। इस खुशी के मौके पर अच्छा गरम चाय पीने को मांगता है। राइट। अच्छा, मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं, चाय मैं बनाऊंगी। तुम इधर बैठकर अंकल आंटी से बात करो। Oh, sweet of you. Thank you. बैठिए ना। Thank you. Husband first. Of course. देखा, अभी अपना बेबी समझदार होने लगा। तुम ठीक बोलता है, मगर मैं बोलता है कि लिली को इतना होशियार, इतना काबिल बनाया कौन ने? रूबी ने बनाया। इतना मेहनत करा, इतना सैक्रिफाइस करा। लेकिन डियर, लिली ने भी तो साबित कर दिया कि अच्छा माँ बाप का बच्चा लोग भी अच्छा होता। That's right. करेक्ट? Right. मिस्टर अरुण, क्या वजह है कि जनाब इस कदर खामोश बैठे हैं? वजह यह है कि हर तूफान से पहले और बाद में एक खामोशी, एक सन्नाटा होता है। बहुत खूब। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सन्नाटा तूफान से पहले का है या तूफान के बाद का? दोनों समझ लीजिए। मसलन एक खबर, समाचार, न्यूज, इरशाद। मैं फेल हो गया। कंग्रेचुलेशन। क्या कहा? फेल हो गया? फेल ही समझ लीजिए। टर्मिनल एग्जाम में 2 नंबर से सेकंड आया हूँ। हाँ। बाय द वे, फर्स्ट कौन आया? आया नहीं, आई है। ये हुई ना सनसनीखेज खबर कि जनाब हुजूर मैदान इम्तिहान में एक कन्या से शिकस्त खा गए। वाह वाह वाह, इस खुशी में जरा मुंह मीठा हो जाए। लीजिए, आप ही लीजिए। आप खाइए। कीजिए और मजाक कीजिए, लेकिन देख लीजिएगा फाइनल एग्जाम में मैं क्या करता हूँ। हाँ। मिस है ना, सुनिए प्लीज। क्या है? आप कहाँ जा रही है? क्लास लेने। क्यों? मैंने आपके लिए एक किताब खास तौर से अलग रखी है, ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। मिस्टर मालपानी, मेरे पास ऐसी फालतू किताबें पढ़ने का समय नहीं है, समझे? फालतू किताबें? What do you mean? सर, माय बुक। बुक? कौन सी बुक? शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज बाय ब्रैडले। ओह यस। वो यही थी। लेट मी सी। 1 मिनट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। थैंक यू। इट्स ओके। सर, मेरी किताब। तुम्हारी किताब? ओह, मिस्टर अरुण, तुमने स्लिप दिया था? हाँ। अरे, कहाँ है? ओह यस। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बाय मिस लिली फर्नांडिस, सेकंड ईयर आर्ट्स। आपसे किसने कहा बताने को? सर ने पूछा था। आपको यही किताब चाहिए? यस सर। और आपको भी यही किताब चाहिए? ओह, किताब एक, मांगने वाले 2। आप दोनों हाफ कर लीजिए। जी। ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? आप मुझे किताब इशू कर चुके हैं। यस, यू आर राइट। बट सर,
किताब मैंने पहले मांगी थी, नेचुरली मुझे पहले मिलनी चाहिए। Yes, you are also right. लेकिन आप किताब मुझे इश्यू जो कर चुके हैं, अगर मैं चली जाती तो? You are very, 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 very right. लेकिन मिस लिली फर्नांडिस, मैं आपको एक सजेशन दूं, आपको ये ट्रेजेडी वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। ये दुखी किताबें। लेकिन ये हमारी रेफरेंस बुक है सर। You are right. लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगली बार ये किताब मैं आप ही को दूंगा। लेकिन आपको ये पहले ही बताना चाहिए था। सर, इसमें बहस करने की डॉक्यूमेंट्स प्लीज। मिस लिली फर्नांडिस, मैं आपसे दोबारा वादा करता हूँ कि इनके बाद आप ही का चांस है, मेरा पक्का वादा है। सर, मैं सोच रहा हूं कि ये किताब मैं खरीद ही लूं। आप मेरे बाद वाले क्लेमेंट को इश्यू कर सकते हैं। Who cares? I can wait for my turn. मिस पॉम्पी, अब इस किताब को मैं ही पढ़ूंगा। आखिर इस किताब में है क्या? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, माय ट्रेजेडी। थैंक यू। बॉय फ्रेंड्स एंड गर्ल फ्रेंड्स, जब आप अरुण प्रकाश माथुर का नाम सुनकर ही इतनी तालियां बजा रहे हैं, तो इन्हें ही वोट देकर दे इन्हें जीतने का चांस, और फिर सब मिलके करें विक्ट्री डांस। ये आपके परम प्रिय सहपाठी तथा मित्र न केवल अध्ययन में अपितु खेल क्रीड़ा आदि विषयों में भी सर्वोत्तम है। अतएव मैं आप सब की तरफ से इन्हें प्रार्थना करता हूँ कि अपनी प्रभावशाली वाणी में अपने मुखारबिन से सभा को संबोधित करें। हे नारायण वासुदेवा, आइए और हरिए, आइए। मित्रों, नहीं, आप विश्वास कीजिए कि इस साल भी मुझे सेक्रेटरीशिप का चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती राजी किया गया है। तो विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मुझे खुशी होगी आपकी बात मानकर, और मैं विड्रॉ भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं। नहीं, नेवर। अरे आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नेता हैं। अरे आप अभी नेता हैं, बोलिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, जब मैंने एक जिम्मेदारी राजी से या मजबूरन ली है, तो उसे निभाना मेरा फर्ज है। विड्रॉ करना मेरे ख्याल से बुज़दिली होगी। हाँ तो दोस्तों, आज दुनिया की हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो अपनी और अपने कॉलेज के अफेयर्स में ज्यादा दिलचस्पी ले सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के हर अधिकार की मांग को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकूं और उनसे मनवाऊं। यही मेरी विचारधारा है और यही मेरा कर्तव्य होगा। दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस लिली फर्नांडिस मंच पर आकर आप सबके सामने अपने विचार पेश करें। Dear friends, I would like to say a few words to you. हिंदी में। जी हाँ, कृपया जनता जनार्दन की भाषा में बोलिए। ठीक है, मुझे हिंदी बोलने में और भी खुशी होगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने जबरदस्ती मजबूर नहीं किया। मैं तो अपनी मर्जी से कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं आपके कॉलेज में नहीं आई हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्याएं तो हर जगह एक सी हैं। मैं क्या कर सकूंगी ये तो। अरे माइक तो ठीक है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन माइक के बगैर भी मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम अपने अधिकार। नारायण वासुदेवा।
भगा दिया ना सबको। कॉलेज की एक छोटी सी इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप सेक्रेटरी बनना चाहते ना, शौक से बनिए। I am not contesting for the post anymore. And I am observing that ever since you came second in the terminal examination, you are not taking your defeat sportingly. Well, mister, all right. If it is a challenge, let that be a sporting one. Why go in for hide and seek business?